अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। क्या आपने कभी ऐसा पौधा देखा है जिसके पत्तों पर मेटल्स लगती हों, धातें लगती हों? आप हैरान होंगे, लेकिन मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ऐसे पौधे दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और अब उन्हें बाकायदा काश्त किया जा रहा है, जो कि अपने पत्तों में धातें और मेटल्स लिए हुए हैं। तो मैं आपको लेकर चलता हूं इस कहानी की शुरुआत में एक जजीरे पर, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बहुत करीब है। इसे न्यू कैलेडोनिया जजीरा कहा जाता है। बहुत अलग थलग जजीरा होने की वजह से यहाँ पर लोग टूरिस्ट तो जाते हैं, लेकिन आम लोग उस तरीके से नहीं जाते, अलग थलग है। ये जजीरा टूरिज्म के लिए तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको कोरल रीफ नज़र आते हैं, डाइवर्स जाते हैं, लोग इसको देखने जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत अलग थलग है, इसलिए यहाँ पर पौधों की स्पीशीज़ आपको बहुत मुख्तलिफ नज़र आएंगी। यहाँ पर 3000 पौधों की डिफरेंट स्पीशीज़ हैं और ये स्पीशीज़ बाकी दुनिया से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। इसलिए साइंसदान बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि वो इन स्पीशीज़ को देखें, पढ़ें और इन पर रिसर्च करें। लेकिन उसके साथ साथ ये जजीरा माला माल है निकल में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा निकल पाई जाती है, इसलिए निकल को निकालने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ और माइनिंग ओर्स बनाई गई हैं। मैं आपको यहाँ पर एक और दिखा रहा हूँ, एक ऐसी जगह दिखा रहा हूँ जहाँ से निकल निकाला जाता है और फिर उसे प्रोसेस किया जाता है। और आपको नज़र आएगा कि अगर आप इसका पूरा का पूरा मैप देखें तो दुनिया का 10% निकल इस जजीरे से निकलता है। दुनिया का 10% निकल इस जजीरे से निकलता है। यहाँ पर 7.1 मिलियन टन निकल मौजूद है, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां निकाल रही हैं। और निकल का फ़ायदा क्या है? निकल का फ़ायदा ये है कि निकल मुख्तलिफ़ किस्म के और सब्सटेंसेस में यूज़ होता है। जिस तरीके से इसको स्टेनलेस स्टील के अलॉयज़ में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये करोजन नहीं करता है, एंटी करोजन है, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत है। इसे बैटरीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। बहुत ज़्यादा महंगा मेटल है, इसलिए अगर आपके पास कहीं निकल है तो उसे संभाल के रखिए। मैं आपको यहाँ पर इन जजीरों के दरख्तों की छालों के पीछे एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। तो आप देखें कि यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का मादा नज़र आएगा। यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का एक लिक्विड नज़र आएगा, जिसको हम अमूमन सैप कहते हैं। लेकिन ये ग्रीन कलर निकल का कलर है। अगर आप निकल को देखें, निकल की धात को देखें प्योर फॉर्म में, तो वो आपको ग्रीनिश कलर की नज़र आएगी। ये बड़ी हैरानकुन बात थी साइंसदानों के लिए कि निकल तो एक जहरीली मेटल होता है, पौधे उसे अब्जॉर्ब करके कैसे ज़िंदा रह सकते हैं। लेकिन इस जजीरे में आपको ऐसे पौधे मिलते हैं जो कि निकल उनमें रहता है और वो बड़े होते जा रहे हैं। इनमें तकरीबन 20 से 25% निकल आपको नज़र आता है। इन्हें हाइपर एक्यूमुलेटर पौधे कहा जाता है, प्लांट्स कहा जाता है, क्योंकि ये उसके जहर के बावजूद रहते हैं और ज़मीन से धातों को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाते हैं, धातों को इकट्ठा करते हैं। तो हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट, यहाँ पर भी ये नाम आए तो आप समझ लीजिएगा कि हम इन प्लांट्स की बात कर रहे हैं जो कि मेटल्स को आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ पर आपको मैं एक दरख्त का तस्वीर दिखा रहा हूँ और आप इस दरख्त को देख सकते हैं, बहुत बड़ा दरख्त है। इसका नाम भी यहाँ पर आपको दर्ज किया गया है और एक हाइपर एक्यूमुलेटर है। ये 30 मीटर बड़ा दरख्त है, जो कि मेटेलिक ट्री कहलाता है, मेटल का ट्री कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर आपको निकल नज़र आती है। इसी तरीके से अगर आप और दरख्तों की तस्वीर भी देखें, यहाँ पर क्योंकि मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं और ज़्यादातर स्पीशीज़ में आपको निकल नज़र आता है, तो आपको 20 से 25% निकल इस पौधे में नज़र आ सकता है, इन पौधों में मिल सकता है। यहाँ पर रिसर्च हो रही है और उस रिसर्च को फोटो माइनिंग की तरफ लेकर जाया जा रहा है। फोटो माइनिंग एक ऐसा शोबा है जो कि माइनिंग करता है, लेकिन वो प्लांट्स के साथ। यानी अगर ज़मीन पर कोई धात मौजूद है तो उसके ऊपर पौधे लगाएं और वो पौधे आहिस्ता आहिस्ता उस धात को ऊपर लेकर आना शुरू कर दें और फिर आप उसे प्रोसेस करें, तो इससे फोटो माइनिंग कहा जाता है। इसमें जो पौधे यूज़ होते हैं उनको हाइपर एक्यूमुलेटर कहा जाता है और ये जदीद रिसर्च का एरिया है जिस पर बहुत ज़्यादा इस वक्त साइंसदान काम कर रहे हैं। अगर आप हाइपर एक्यूमुलेटर की बात करें तो उन्हें लैब में भी डेवलप किया जा रहा है, इस पर बहुत से एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। ये सिर्फ निकल को नहीं एब्जॉर्ब करते, कुछ ऐसे पौधे हैं जो मैग्नीज को करते हैं, कुछ सिलीनियम को करते हैं, कोबाल्ट को करते हैं, जिंक को करते हैं। आपको यहाँ पर उनकी तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ, आप एक्सेल देख सकते हैं जो कि मैग्नीज को इकट्ठा करता है। तो अगर किसी जगह मैग्नीज है तो आप इस पौधे को लगा दें तो ये मैग्नीज को ऐसा ऐसा ऊपर ले आएगा और आप इसके पत्तों से और इसके स्टेम से मैग्नीज को हासिल कर सकते हैं। जो साइंसदान यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, काम कर रहे हैं फोटो माइनिंग पर, उनका नाम है एंथनी वैन डर एंट।
यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में रहते हैं, काम करते हैं और अमूमन ये इस जजीरे पर जाते हैं और वहाँ से सैंपल लेके आते हैं। जब पत्तों के सैंपल लेकर आते हैं तो उसे फिर एंस्टो ऑस्ट्रेलियन सिंक्रोट्रॉन में लेकर जाकर एक बहुत बड़ा सिंक्रोट्रॉन है, यानी साइक्लिक पार्टिकल एक्सेलरेटर है, जिसमें पार्टिकल्स को बहुत तेज़ी से मूव करवाया जाता है, लेकिन साइक्लिक है। और यहाँ पर हाई एनर्जी एक्सरेज प्रोड्यूस की जाती हैं और उन एक्सरेज के सामने पत्ते को रखा जाता है और पत्ते को इस तरीके से मूव किया जाता है। वो एक्सरेज जब पड़ती हैं तो वो डिफ्रैक्ट होती हैं और फिर हमें उस पत्ते के अंदर के पैटर्न्स का, स्ट्रक्चर्स का पता चलता है। जब ये रिसर्च करते हैं और मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न्स देखते हैं तो इन्हें पत्ते में कई जगह पर निकल के बड़े बड़े ज़खायर नज़र आते हैं। मैं आपको यहाँ पर कुछ सैम्पल तस्वीर दिखा रहा हूँ। आप इन तस्वीरों में देखें कि जो एल्यूमिनेटेड हिस्सा है, जो चमकता हुआ हिस्सा है, वो एल्यूमिनियम रखता है। तो आप सेल के अंदर भी देखें तो आपको सेल के अंदर भी निकल के पोर्शंस, निकल के ज़खायर नज़र आएंगे और ये सारी की सारी चीज़ें हमें एक्सरे से पता चलती हैं और इस साइक्लोट्रॉन के ज़रिए इस पर काम किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको और तस्वीर दिखा रहा हूँ क्योंकि इनकी वेबसाइट पर बहुत तस्वीर हैं। इनका ये कहना है कि जो पौधे मेटल्स को टॉलरेट कर सकते हैं, इतने फ्लेक्सिबल हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन में पानी और मिनरल्स के साथ मेटल्स को भी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, ऊपर ले आते हैं और मेटल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू हो जाती है और एपिडर्मल सेल्स तक पहुंच जाती हैं। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि अगर मैटर एक सेल में दाखिल हो गया तो फिर वो सेल मरता क्यों नहीं है? जब इस सेल को माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा गया तो पता चला कि सेल के अंदर सेल का फूड प्रोड्यूस करने के लिए एक मैकेनिज्म होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब यह है कि वो अपनी खुराक प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब ये मेटल, मसलन निकल की बात करें, ये ऊपर की तरफ आते हैं तो ये उन जगहों पर नहीं जाते जहां पर क्लोरोफिल मौजूद होती है सेल में, बल्कि ये सेल के ऊपर और निचली वॉल्स पर जाते हैं, जो कि आपको यहां पर तस्वीर पर दिखाई गई हैं, जो सब्ज रंग की बिल्कुल हैं, और वहां पर रिजाइड कर लेते हैं। तो क्योंकि ये पौधे का फूड बनाने का, फूड फैक्ट्री को, फूड बनाने वाले सिस्टम को डैमेज नहीं करते, इसलिए पौधा आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू कर देता है। तो वो इन मेटल्स के साथ जिंदा रहना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी मेटल फैक्ट्री और उसकी फूड फैक्ट्री दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं और उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। अब इन पौधों को मुख्तलिफ किस्म की वेस्ट लैंड, ऐसी लैंड जो कि माइंस के करीब हैं, मसलन आप निकल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और रास्ते में कहीं गिर गया, तो अब ये भी वो जगह है जहाँ पर निकल मौजूद है, वहाँ पर लगाया जाता है। वेस्टलैंड पर लगाया जाता है, उन ओर्स के दहानों पर लगाया जाता है जहाँ पर उस किस्म की मेटल्स मौजूद होती हैं, क्योंकि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और सर्वाइव कर सकते हैं उस माहौल में जहाँ पर और कोई पौधा सर्वाइव नहीं कर सकता। और उसके साथ साथ इनको लगाने के लिए बाज़ औक़ात तो इतनी सख्त ज़मीन पर इनको लगाया जाता है जिन्हें ड्रिल किया जाता है, यानी ड्रिल करने के बाद इनके बीज को अंदर रखा जाता है और उसके बाद इनको ग्रो करवाया जाता है और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो सकते हैं। ये पौधे उन रॉक्स में भी हो चुके हैं जो कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रखती हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि निकल के साथ साथ मैंगनीज और क्रोम वाली जगहों पर भी इनको लगाया जा सकता है। इनको ऐसी जगह पर लगाया जा सकता है जहाँ पर कोई पानी ना हो, कोई न्यूट्रिशन ना हो, लेकिन ये फिर भी ग्रो कर जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर इन पौधों को टेस्ट करना चाहिए और पाकिस्तान की कौन सी यूनिवर्सिटी है जो इन पौधों पर रिसर्च करेगी। मैंने आपको यहाँ पर नाम भी बता दिए हैं और आप इन डॉक्टर्स के रिसर्च पेपर को मुताला भी कर सकते हैं और फर्दर इस फील्ड को, जो कि आने वाला फील्ड है, इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे उनको दूसरों तक पहुँचाते रहिए।